चालू किया सर। चलो देखो, 4th पीरियड टू 6th पीरियड देखना है तो 4th पीरियड में 3D आता है, तो 3D का ज़्यादा होगा, 3D का ज़्यादा होगा 4D से, और 4D का ज़्यादा होगा 5D से। जनरली ऐसा हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, बराबर ना। हाँ हाँ। बट मिलता क्या है, व्हाट वी ऑब्जर्व, बोलो ऐ- बोलो बोलो, सब ऐसा नहीं सर होता इसका। है, सबसे ज्यादा हम्म 5D का होता है। हम्म और पता है ना, पीरियड टेबल में ऐसे सीरीज है, 3D के नीचे क्या होता है 4D, 4D के नीचे क्या होता है 5D। तो हाँ, मिलता अपने को क्या है 5D, फिर 4D। 3D, क्यों सर? 4D, 4D मिलेगा 3D सर। मिलता है। 3D का साइज छोटा होता है ना बेटा, 4D का साइज बड़ा होता है। देखो देखो यहाँ पे, ये पहले स्कैंडियम होता है, यहाँ पे इट्रियम, और यहाँ पे लैंथिनम, बराबर। हाँ लेकिन इसमें यही ऑर्डर आता है, ओ सॉरी, ये वाला ऑर्डर आता है, ये, राइट। लेकिन इसके बाद इट्रियम के बाद क्या आ जाता है, जिरकोनियम, और हाँ यहाँ पे हैफनियम, और यहाँ पे टिटेनियम। तो ऑर्डर क्या आता है, नो डाउट इससे ये ज़्यादा होता है, लेकिन ये है ना, ये इससे ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, जिसके इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, एफ ऑर्बिटल में। हाँ एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं और इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, एफ ऑर्बिटल। और एफ ऑर्बिटल की शील्डिंग क्या होती है, पुअर। The f orbital electrons are having poor shielding। हाँ हाँ समझ में, तो ये हाँ मिल सर। जाता है। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, 4D आ जाएगा। समझ में आ गया ना ये ऑर्डर। हाँ हाँ, तो ये इसका हाईएस्ट क्यों हुआ, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, या फिर क्या कह सकते हो, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। हम्म। ऐसे हो गया, बराबर। हाँ सर। तो ये बताना था। और फिर उसके बाद अगर जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी है, जिंक है, कैडमियम है और मर्क्यूरी है, ऐसे उन लोग ऐसे रहेंगे, जैसे पीरियड टेबल में रहता है ना, वैसे लिखता हूँ, जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी। ये कौन से फैमिली का है, 3D का, ये 4D, और ये 5D। तो बताओ इसमें ऑर्डर क्या आएगा, सेम सबसे ऑर्डर ज्यादा आएगा सर। मर्क्यूरी। हाँ मर्क्यूरी आएगा, फिर 3D जिंक, जिंक, और फिर कैडमियम, कैडमियम। राइट, ऐसे। ओके, समझा सर। चलो तो बाकी में भी ऐसे ही कुछ दिखता है। अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डर। ठीक है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में आयनाइजेशन एंथैल्पी का हाँ ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आ रहा है समझ में। हाँ सर। ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर नंबर ऑफ ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। तो जनरली तुमने क्या देखा था, E/Z वैल्यू जिसका बड़ा होता है उसका साइज क्या होता है, ज्यादा, छोटा। अरे हाँ ज्यादा सॉरी, होता है ज्यादा ना। रहता है, सही सही सही। तो उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, कम। कम याद होएगा। रखना, हम्म। सारे ऑलमोस्ट है ना इंटरलेटेड है। और अगर E/Z कम हो गया तो, साइज कम, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा। ओके। तो अब इसके बेसिस पे मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, तुम फटाफट बेटा बताते जाना, हाँ ठीक है ना। तो आपको दिया गया है K+ S2- P-3 Ca2+, और फिर है Cl-। चलो बता दो फटाफट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। पहले एक हाँ काम करो, साइज का ऑर्डर बता दो, फिर नीचे आयनाइजेशन। सर। सबका साइज। एटॉमिक नंबर बता देता हूँ मैं, एटॉमिक नंबर बता देता हूँ, 19, हाँ वो 20,
एक सेकंड 15 सर, है ये। रुको। um, लेकिन इलेक्ट्रॉन सब में फिक्स है 18 इलेक्ट्रॉन। सर इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻24 है ना? नहीं, 1.6 इंटू 10⁻⁻90। सर -24 किसका था? अ, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 वो मास होगा, प्रोटॉन। हाँ 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 ओके, वो भी किस में पता है? केजी में, हाँ। सॉरी ग्राम में, ग्राम में। ठीक है। तो ई बाय जेड रेशियो सबका फाइंड करो एंड सबसे छोटा वाले का, सबसे छोटा साइज गन सबसे बड़े तो वाले का। देखो देखो, एक सिंपल सी ठीक बात है, है। ई तो सबका सेम है, तो तुमको जेड को ही देखना है, राइट? हाँ, तो जेड सब जिसका सबसे ज्यादा होगा उसका साइज उसका सबसे छोटा होगा। छोटा होएगा। हाँ। हाँ, तो सबसे छोटा सब कौन हो जाएगा? कैल्शियम। कैल्शियम, बाद में फिर पोटाशियम भी सबसे छोटा है। हाँ, फिर के सर प्लस आ आपने जाएगा, मेरे को फिर सर आपने मेरे को जो जेड, अच्छा हाँ, जेड तो इस पे डिपेंड नहीं करता है, अनायंस पे। E3 माइनस। हाँ, समझ में। हाँ। हम्म। वो तो सर मैं थोड़ा आयनाइजेशन, कंफ्यूज हो गया था जब आपने आइसो इलेक्ट्रॉनिक दिया ना, तो मेरे को लगा हाँ कि इधर लिखा "हैं, था, यहाँ पे लिखा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। नहीं नहीं, वो मेरे को पता था, लेकिन बाद में याद आया कि जेड है ना, वो ये इलेक्ट्रॉन्स, ये जो अनायन का टाइम वैसे डिपेंड नहीं करता है, जेड सेम रहता है। जेड कटायन नाइन पे डिपेंड नहीं करता, मतलब समझा नहीं। मतलब सर जेड बढ़ेगा नहीं अगर है ना कोई एलिमेंट, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, चेंज होता है ना यार, स्लेटर सर रूल पूरा लेकिन पढ़ा है। नेग्लिजिबल होता है सर। अरे 0 पॉइंट समथिंग के ऑर्डर से कम ज्यादा होते रहता है। हाँ सर, तो अरे सर लेकिन इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है ना, तो इसकी वजह से उसको सेम ही तो कंसिडर करते हैं। कहाँ पे? अरे सर लास्ट टाइम है ना सर, जिधर भी है ना नहीं नहीं नहीं, ऐसे वो आए। जो तुम बोल रहे हो ना, वो जेड इफेक्टिव है, अपन जेड इफेक्टिव नहीं ढूंढ रहे, अपने को नहीं फॉर्मूले नहीं, में अरे सिर्फ सर जेड जेड इफेक्टिव देखना की है। बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ। अरे सर पहले ऐसे सम्स थे जिसके अंदर बोला था कि ये कोई एटम है, उसने 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, उसका हम्म। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है एंड उसका वेट 14 है। तो सर अभी हम्म। एक x⁻³ और 14 है, तो सर देखो वेट तो सेम ही रहा ना, और नाइट्रोजन है वो। हम्म। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ नहीं, कि लेकिन तुमने जेड, क्या बोला, उसका प्रोटॉन नंबर 10 ही बोल रहे हो ना तुम? प्रोटॉन नंबर 10 नहीं है। कितना है? अरे सर वो पहले जितना ही सेम है, 7 ही है। प्रोटॉन नंबर 7 है, लेकिन उसका क्या है, वेट 14 है। हाँ, लेकिन वो x⁻³ वाला है, तो 10 इलेक्ट्रॉन है अभी के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, तो वैसा देखो, मैं बोल रहा था। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा आयनाइजेशन किसका हो जाएगा? एंथैल्पी का, और सर इसका ऑपोजिट में जाएगा, कैल्शियम, बराबर। पोटेशियम, हाँ, इधर। क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस। डन। ओके। हाँ सर। अब आ जाते हैं अपन एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी बोलो या फिर एंथैल्पी बोलो, कोई फर्क नहीं नहीं पड़ता। पड़ता। एंथैल्पी मतलब चेंज है, और ये एनर्जी मतलब उतना एनर्जी देना पड़ता हाँ है। ओके, वो उसका कैलकुलेशन का टर्मिनोलॉजी अलग है, इसका अलग है। तो सबसे पहले क्या होगा पता है? जैसे 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 आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू कम होता है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। फर्स्ट, हाँ सही है, आयनाइजेशन एनर्जी समझा जैसे मेरे को। जैसे बढ़ेगा, मेटालिक कैरेक्टर कम होगा, या फिर उल्टा भी ले सकते हो। आयनाइजेशन एंथैल्पी कम तो मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा। ज्यादा। तो मेटालिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। हो गया? हाँ तो फिर लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हो,
तो आयन अप्रॉक्स। मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, नॉन मेटालिक इंक्रीज हाँ, होता है, आयनाइजेशन तो यहाँ एनर्जी पे भी इंक्रीज होता है। मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, हाँ, राइट। और टॉप टू बॉटम, इंक्रीज होता है। हाँ मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है ना। रिड्यूसिंग एबिलिटी नेक्स्ट एक कंसेप्ट है। रिड्यूसिंग एबिलिटी मतलब सामने वाले को रिड्यूस करना। हाँ तो हमेशा ध्यान रखना, रिड्यूसिंग एबिलिटी, जो भी एबिलिटी होता है ना वो सामने वाले के लिए रहता है, तो सामने वाले को कैसा रिड्यूस कर देगा, हाँ। समझ में आया? तो रिड्यूसिंग एबिलिटी मतलब लूजिंग इलेक्ट्रॉन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी, बराबर। हाँ तो जिसका आयनाइजेशन एंथैल्पी कम, उसका रिड्यूसिंग एबिलिटी ज्यादा, तो वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना। हम्म तो क्या लिख देंगे, रिड्यूसिंग एबिलिटी is inversely proportional to ionization enthalpy। सर, reducing ability directly proportional to metallic character। ये भी कह सकते हो क्योंकि ऊपर का रिलेशन दोनों दिख रहा है ना। हाँ। अब एक बहुत अलग टाइप का क्वेश्चन तुमको मिलेगा बुक में, जरा इसको ध्यान से सुनो। ये क्या मिलेगा, फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी ले लो, इन एन एटम वी कैन फाइंड आउट। ओके, मतलब अगर तुमको अलग अलग आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू दी गई है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी किसमें, एक एटम में, वी कैन फाइंड आउट, क्या हम लोग ढूंढ सकते हैं, द एक नंबर सेकेंड। ऑफ। फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ, सर एक सेकेंड, रुको रुको। सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी वी कैन फाइंड आउट द नम एक सेकेंड। सर, इलेक्ट्रॉन नंबर ढूंढ सकते हैं? नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ढूंढेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो वही तो बोला। इलेक्ट सर, ठीक, इलेक्ट्रॉन नंबर, सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है। अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम होता है। नहीं 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 सर, मैं पास में था, मैं पास में था। ठीक है ठीक है, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दैट एटम, इन दैट एटम, उसमें हम लोग ढूंढ सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, मैग्नीशियम। ओके, तो मैग्नीशियम क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। मैग्नीशियम कितना होता है ना, मांगो, 3s2 ना। 6, 10, 12। सर, हाँ, मैग्नीशियम 12 होता है, बस इधर तक ही है। तो ये पहला शेल, ये दूसरा और ये तीसरा, बराबर। हाँ तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना। हाँ। तो जब पहला इलेक्ट्रॉन उसका निकालोगे ना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी मिलेगी कितनी पता है, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिक्स्ड है और ये। जब दूसरा, हाँ जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
समझ में आया? और एक्चुअल में ना ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बताता, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बदले में बोलूँ ना तो वैलेंसी स्टेट बताता। अच्छा। वैलेंसी स्टेट मतलब वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में या फिर हायर, मतलब Mg+1 में है या फिर +2 में, आया समझ में? हाँ सर। ऐसा बताएगा। और अगर तुमने तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, इसमें क्या निकाला, थर्ड इलेक्ट्रॉन, ये निकाला थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो इसमें जो एनर्जी लगेगी वो लगेगी 75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ समझ में? तो हाँ देखो ये फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। थर्ड। आ गया सर समझ में? सब हर एक एलिमेंट के लिए ये? हाँ हाँ, हर एक, ऑलमोस्ट हर एक एलिमेंट की। ओके। अब इसी के बेसिस पे ना एक फॉर्मूला बताता हूँ तुमको। फॉर एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के लिए अगर उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी x+1 माइनस आयनाइजेशन एंथैल्पी x, ना ये x+1 मतलब दो इलेक्ट्रॉन निकल, जैसे अगर x को 1 लिया तो ये कितना हो जाएगा, x+1 2 इलेक्ट्रॉन के टू। लिए, मतलब सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। हाँ हाँ समझ में? और यहाँ पे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगा। हाँ हाँ समझ में? और अगर ये ग्रेटर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता, कितने से, हाँ 16 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम बोल सकते हैं देन मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज +x। ओके, तो ऐसे लिख देता हूँ, द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इज +x। हाँ समझ में? हाँ इस सर। पे एक क्वेश्चन दूंगा, समझ में आ जाएगा। और इसका ऑपोजिट अगर होगा, मतलब ये सब कुछ सेम, और अगर वो लेस देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट का क्या होगा, x+1। क्लियर? यस सर। बोलो हाँ। हाँ सर समझा। ये ऑन कर दो ना, क्या बोलते हैं अपना, वीडियो। करता हूँ सर, एक सेकंड। हाँ, तो क्या फेशियल एक्सप्रेशन से समझ में आता है कुछ दिमाग में जा रहा है कि, हाँ सर। हो गया ना? चलो, तो इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन देते हैं, किसी एक एलिमेंट का, मान लो मैग्नीशियम का ही है, मान लो Mg का +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब +1 फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी दिया है 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अभी बताया था ना? हाँ सर आपने बोला था कि हम्म। सर, सर आपने बोला था फर्स्ट वाले का वो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से निकलता है, तो ये क्या है सर? एक बार सेंटेंस वापस से बोलो, मैं थोड़ा मिस आउट हो गया मैं। अच्छा ठीक है, चलो ये एलिमेंट चेंज करते हैं। ये मैग्नीशियम का 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोला था ना, हाँ ये सोडियम ले लो, सोडियम के लिए परफेक्ट रहेगा। ओके, तो उसका सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है ना वो 47.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मान लो ऐसे, ठीक है? मान ये ठीक क्या है। है, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। हाँ अब दोनों का डिफरेंस ढूंढेंगे, तो ये क्या हो गया, ये x होएगा प्लस सर वन और फोर्टी ये क्या हो टू गया, पॉइंट वन हाँ, तो ये x+1 हो गया और ये x हो गया। हाँ तो हम लोग क्या करेंगे, x+1 माइनस x, तो हाँ क्या आ जाएगा, 47.2 माइनस 5.1, फोर्टी कितना टू आ जाएगा, पॉइंट वन 1, ग्रेटर देन 16 इलेक्ट्रॉन 16। वोल्ट है। हाँ इसका मतलब क्या तो है, एक्स सबसे स्टेबल होएगा। हाँ मतलब एन ए +1 इज, +1। हाँ हाँ +1 इज मोर स्टेबल, राइट? अब मैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम प्लस का कितना होता है, मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन स्टेट 8 8 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वोल्ट, हाँ मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। दूसरा Mg2+ कितना 15। है वो, 15। 16 इलेक्ट्रॉन। आपने 15 बोला था सर। 15 बोला था, पक्का? हाँ चेक कर लेते हैं। 15 बोला था सर, देखो। मेमोरी अच्छी है।
16 कर लो, समझा? ये सब दिया रहेगा डेटा में। हाँ सर ठीक है। ये 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। अभी सर दोनों का डिफरेंस लेस देन हाँ 16 है, तो सबसे लेस देन स्टेबल 16। 2+ होएगा। सर सिर्फ ये फर्स्ट और सेकंड के लिए, थर्ड के लिए नहीं है क्या? हाँ थर्ड फोर्थ के लिए भी देगा ना, तो फिर x कितना हो जाएगा अपना, 3 हो जाएगा। सर नहीं, थर्ड फोर्थ के लिए नहीं सर, सेकंड और थर्ड के लिए। हाँ आ जाएगा ना यार, x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 ले लेना, तो x क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बराबर। और थर्ड हाँ लेना हो, फोर्थ लेना होगा, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 ले लेना, तो x क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऐसे सबके लिए वैल्यू दिया होगा, उससे ढूंढ लेंगे। समझ में आया? ठीक है सर। x प्लस 1 के ऊपर। सर लेकिन अम, हम्म, ये Mg3+ लिया सोचो, तो सर हाँ उसके हिसाब से Mg3+ वो 75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगता है, तो सिंपल, वो 70। ज्यादा हो जाएगा तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी ना, तो x ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ सर लेकिन ये आंसर, एक सेकंड, अगर सर 16 से ज्यादा रहता है तो हम हम्म, x को लेते हैं। हाँ अरे हाँ, तो उस टाइम पे जब हाँ Mg कोई थ्री डाउट नहीं, प्लस डाउट लोगे, डाउट तो हट गया सर। Mg2 + x होगा ना बेटा। हाँ डाउट हट गया सर। चलो देखो, तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट पूरा खत्म। अब नया कंसेप्ट आएगा जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इसी का एक जस्ट ऑपोजिट वर्ड है जिसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दोनों का मतलब जरा ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? ओके, ये इलेक्ट्रॉन के लिए शिद्दत है, हाँ बोलते हैं ना शिद्दत। शाहरुख का डायलॉग है ना कौन सा? कि अगर तुम किसी चीज को इतनी शिद्दत से हाँ चाहते हो हाँ पूरी हाँ कायनात में, हाँ हाँ हाँ, वही कौन वाला सा डायलॉग। मूवी था? ओके पता नहीं, मेरे को भी नहीं, उसका मूवी देखता कौन है, सुनो। तो ये क्या बोला इसने कि इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी चाहत है। मान लो एक बंगला है, मेरे को भी परचेस करना है, तुमको भी परचेस हाँ करना है, तो हम लोग उसके लिए कितना पैसा खर्चा कर सकते हैं, दैट शोज अस आर इंटरेस्ट हाँ इन दैट बंगलो। तो हाँ वैसा मान लो, तो ये जो वैल्यू होती है ना, ये पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, पॉजिटिव। आ समझ में? हाँ। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, मैं इसका वो बोलते हैं ना उसके ऊपर डेफिनेशन भी इसका बता दूंगा। द एफिनिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट फॉर एन इलेक्ट्रॉन। आ सर रहा है ये समझ में? और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम ही है? नहीं नहीं, वो अलग है, वो अलग है। उसका कंसेप्ट जब पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। इधर देखो, इलेक्ट्रॉन सर गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी तो एनर्जी रिलीज होता है व्हेन एन अरे इलेक्ट। यार सुनो ना, पहले पहले सुनो तो। हाँ ठीक। पहले मैं क्या बोला, एक कंसेप्ट तो खत्म करने दो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब क्या? ये एक न्यूट्रल एटम था, ये बाहर हाँ इलेक्ट्रॉन था, और ये इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में आ गया, तो यहाँ पे एनर्जी इसकी जीरो थी, हाँ सर, यहाँ पे इसकी एनर्जी जीरो थी, मतलब ये ये हायर एनर्जी इंफिनिटी लेवल पे पे है। था, ये हायर एनर्जी लेवल पे था। सर इंफिनिटी पे ले लो ना। हाँ वही यार, इन्फिनिटी हायर एनर्जी लेवल ही है। हाँ ओके, और यहाँ से तुम जो बोलते हो ना, फिर वो सुनते नहीं हो। मतलब एक बार तुमने ही बोला था कि सर इन्फिनिटी मतलब क्या, मतलब ऐसा तो कुछ होता नहीं है सर। हाँ सर, वो भी मैं बोला और था। फिर अभी 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 है ना, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, उसके अगेंस्ट आ जा रहे हो। मैं सोच रहा हूँ तुम्हारा जो थॉट है उसके साथ मैं सिंक्रोनाइज करूँ थोड़ा, लेकिन वही बदल जा रहा है। तो अरे देखो सर लेकिन आप अभी, वो लास्ट टाइम आपने बोला था कि वो जीरो होता है, हो इन्फिनिटी। अरे सर वो सब जो डिस्कशन चला था, तो सर अभी मान ठीक लिया है जाने इन्फिनिटी है बस। दो, ओके ओके जाने दो। तो ये हाई एनर्जी लेवल से एक लोअर एनर्जी में, लोअर मतलब इसके कंपेयर, बराबर ना? हाँ तो ये हाँ क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। हाँ और तुमको पता है एनर्जी क्यों रिलीज होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल हो जाता है। जब हाँ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना नजदीक आएगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों, ऑपोजिट चार्ज।
तुम भी ऑपोजिट चार्ज के नजदीक आओगे, खुद को स्टेबल पाओगे, समझा? हाँ तो चार्ज ढूंढना मत स्टार्ट करना, ध्यान दो इधर। क्लियर? तो हाँ ये एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। चलो इसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ऑक्सीजन एटम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया और इसने O माइनस बना दिया, बराबर। और सपोज इसने एनर्जी दे दी, क्या दे दी, एनर्जी। हाँ ओके, तो तुमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, एंथैल्पी दिख रहा है ना। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, एंथैल्पी चेंज, वही हीट वाला चेंज दिखाया था ना हाँ पिछले एपिसोड हाँ में। हाँ तो यहाँ हाँ पे क्या लिखेंगे, डेल्टा एच ई जी इज इक्वल टू -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हाँ समझा? और यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीजन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स O माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या, ये इस इलेक्ट्रॉन के लिए शिद्दत 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रखता है। मतलब कि इस इलेक्ट्रॉन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज कर सकता है। आया समझ में? अच्छा ठीक है। हाँ, यहाँ पे नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है रिलीज ऑफ एनर्जी या फिर लॉस ऑफ एनर्जी। हाँ आया समझ में? समझा ऐसे। सर। और ये शिद्दत को दिखाता है। तो तुमको एक चीज समझ में आ गया, अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव। हाँ मतलब अगर यहाँ पे पॉजिटिव आया, जैसे कि ये देखो, नियॉन लिया प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लिया, इसने Ne माइनस बना दिया, बराबर, जो कि हाँ प्रैक्टिकली बहुत नॉट डिफिकल्ट पॉसिबल है ना सर? सर, पॉसिबल होएगा क्या? हाँ होता है, होता है। एक हायर एनर्जी स्टेट पे है ना, एक एटम में हम एक इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, समझ में? हाई सर एनर्जी स्टेट लेकिन पे। सर इतना सारा एनर्जी मेरा चाहिए रहेगा सुनो उसके सुनो, लिए। मेरा बात सुनो। हाँ लेकिन है ना, पॉसिबिलिटी है ना, मैंने क्या बोला, हाई एनर्जी स्टेट। सर और अगर कोई इनर्ट या फिर नोबल गैस है उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन डालते तो नॉर्मल से ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। बहुत, हाँ बहुत ज्यादा एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा। हाँ सॉरी, ऑब्जर्व आज करेगा समझ। हाँ। हाँ तो ये डेल्टा एच ई जी मान लो कितना हो गया, मान लो ऐसे 100 इलेक्ट्रॉन हो, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, राइट? हाँ तो ये पॉजिटिव आ गया। तो हाँ यहाँ पे क्या लिखोगे, -100। इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है ऑब्जॉर्व किया कि एनर्जी। हाँ, कि अगर आपको ये इलेक्ट्रॉन को नियॉन में डालना है तो आपको इतना एनर्जी तुमको देना पड़ेगा। हाँ हमें देना पड़ेगा। हाँ, ऐसा बाहर से देना पड़ेगा। हाँ बोलो, समझ में आया? हाँ सर। ऐसा है। और यहाँ पे भी बाहर से, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी नहीं है, आप ऐसे भी कह सकते हो। इसीलिए नेगेटिव दिखा रहा है ना, बोलता है कि नहीं नहीं हमको हाँ नहीं चाहिए। हाँ ओके, आया समझ में? ऐसा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी समझ में आ गया। हाँ सर। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, द एफिनिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? आया ना? हाँ सर। या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का बोल देता हूँ, वैसे ही बोल देना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज डिफाइंड है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, एंथैल्पी चेंज accompanying a reaction, accompanying a reaction in which 1 mole of gaseous atom accepts an electron to form gaseous atom or ion accepts an electron to form an ion। समझ में आया? सर एक सेकंड मेरे को पढ़ने दो। एटम ही ले लो, आयन रहने दो। ठीक है सर, समझा। इलेक्ट्रॉन लेगा तो अनायन बनाएगा, तो इस प्रोसेस में जो भी एनर्जी रिलीज होगी, ये कंक्लूजन। सर एच ई क्लियर? जी क्या है? हाँ, एच ई जी क्या लिखा आपने? डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी चेंज, ये चेंज रिप्रेजेंट करता है। डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी, दैट इज हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन एंड जी स्टैंड्स फॉर गेन। अच्छा ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का शॉर्ट फॉर्म है। ओके। हाँ समझ में? अब हाँ जरा देखो, डेल्टा एच ई जी
ओके, इसको प्रेडिक्ट करना है अपने को। तो केस 1, अगर इलेक्ट्रॉन को तुम ऐड करते हो इसमें, कटायन में, तो हाँ एनर्जी हमेशा रिलीज होगी। ओके, मतलब जैसे ये कटायन प्लस इलेक्ट्रॉन, देयर इज ऑलवेज न्यूट्रल स्पीशीज, हाँ या फिर जो कुछ भी बनता है, जो कुछ भी बनता है प्रोडक्ट है, हाँ सर, क्योंकि क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना, ये डाई पॉजिटिव भी हो सकता है। हाँ हाँ तो जब भी प्रोडक्ट बनेगा देयर इज ऑलवेज सर, डेल्टा या एच फिर ई जी। या फिर सर ये सिर्फ वो मोनो पॉजिटिव है और हमने 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दिया। वो भी हो सकता है ना, राइट। बट जनरली हाँ जहाँ तक होता है ना, एक ही का होता है। ठीक है। ओके, क्योंकि जरा तुम देखोगे ना तो डेफिनेशन में व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, हाँ एक इलेक्ट्रॉन एक स्टेप में एक ही इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, दो नहीं ऐड कर सकते, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ओके समझा? सर। हाँ ये केस 1 हो गया। तो डेल्टा एच इजी हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब एनर्जी क्या होगी, रिलीज, राइट। केस 2, अगर तुमने इसको एक अनायन में डाल दिया, सर, तो उल्टा हो जाएगा ना जो केस 1 के अंदर था। राइट। ओके, तो यहाँ पे क्या बन गया, प्रोडक्ट, राइट। हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मतलब बराबर, और एनर्जी ये क्या हो अब्सॉर्ब जाएगा, होएगा। ये नेगेटिव हो हाँ जाएगा, राइट। हाँ अभी नेक्स्ट, केस 3, अगर न्यूट्रल एटम और उसमें इलेक्ट्रॉन डाला तो वो क्या बनाएगा, अनायन। तो हाँ डेल्टा एच इसमें भी क्या होगा, नेगेटिव, सेम। डेल्टा एच इजी, और इलेक्ट्रॉन एक एफिनिटी क्या होगा, पॉजिटिव। बट इसमें कुछ एक्सेप्शन है बेटा, ये हटाओ क्या स्क्रीन पे से, समझ में आ गया नहीं? हाँ तो यहाँ पे तुमको दिखाता हूँ मैं एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस अपने पास कौन कौन से हैं, बेरिलियम है, ओके। क्यों है जरा सोचो तो, नाइट्रोजन एक्सेप्शन है, बेरिलियम है, फिर उसके बाद मैग्नीशियम है, फिर नोबल गैसेज है। इनके केस में ये न्यूट्रल ही है ना, अगर इनके केस में इलेक्ट्रॉन बनाओगे और प्रोडक्ट दोगे ना, तो डेल्टा एच पॉजिटिव आ जाएगा। सर, डेल्टा एच क्या होता है सर? डेल्टा एच ही जी ना हाँ वो। वही, जी जी, सर तो इलेक्ट्रॉन गेन। ऐसा आप लिख नहीं सकते सर। हाँ 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 बेटा, सॉरी, चलो आगे। अम, हाँ सर, एक सेकेंड। अगर हम नोबल गैसेस के अंदर इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो सर हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। हाँ, तो इसीलिए लिखा है ना पॉजिटिव, हाँ, और वो या फिर यहाँ पे जीरो ले लो, तो सर ग्रेटर देन जीरो। तो ये एक्सेप्शन कैसे हुआ? अरे यार, अभी क्या लिखा था, इसीलिए मैंने पूछा था कि तुमको ये न्यूट्रल पॉइंट एटम समझे। से जब न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो वो, एक सेकेंड। देखो जरा, हाँ सर, समझा सर। समझा, मैं समझा समझा समझा। क्लियर। हाँ। तो ऐसा क्यों होता है, वही पूछ रहा हूँ। ऐसा क्यों क्योंकि होता है? नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3 होता है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, हाँ, स्टेबल। फील्ड रहता है, हाँ। तो किधर अनस्टेबल बाद लेके जा रहे हो, बाद ये में क्या हो 1s2 जाएगा, एंड 2s2 है ये। ये 2s2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 3s2। और हाँ इनमें तो सब स्टेबल ही होते हैं ना। हाँ लेकिन नोबल गैसेस में सब में पॉजिटिव आता है, लेकिन देखो, सिर्फ इनके पहले वाले एलिमेंट का ही नाम दिया, नीचे वाले का नहीं दिया। फॉस्फोरस में अगर इलेक्ट्रॉन डालोगे और वो P माइनस बनाएगा तो इसका डेल्टा एच ई जी नेगेटिव ही आता है, ऐसा क्यों, क्योंकि अब इसका साइज बड़ा हो गया, आ हाँ रहा है समझ में। और हाँ, साइज बड़ा हो गया तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन कम होगा, समझा सर। और वो जल्दी ऐड हो जाएगा। ओके, अब हाँ नेक्स्ट अपन देखते हैं हेडिंग
factors affecting इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, या फिर आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लिख सकते हो, जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा साइन का। सर तो साइज ऑफ एन एलिमेंट, साइज ऑफ एन एलिमेंट, हम्म। सही ना सर? अच्छा, तुम आंसर बता रहे, हाँ गुड बेटा। साइज ले लो, या फिर सबसे पहले जनरली हम जेड इफेक्टिव का बात करते हैं। सर देखिए तो सेम ही चीज है, साइड इफेक्टिव ज्यादा, साइज छोटा, हर टाइम नहीं होता है लेकिन। ऐसा नहीं होता बेटा, डाउन द ग्रुप सिखाया अरे ना, सर जेड वही तो इफेक्टिव बोल रहा हूँ, हर कांस्टेंट रहता टाइम है। नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा, लेफ्ट टू राइट की हाँ हाँ, कंसिडरेशन ठीक में। ठीक ठीक हो, ठीक है, राइट हो तुम। देखो यहाँ पे जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा इलेक्ट होगा। ज्यादा होएगा, सही। हाँ। इलेक्ट्रॉन डेल्टा एच ईजी क्या होगा, ज्यादा। ज्यादा मतलब क्या है, इधर देखना, अगर -30 दिया और -40 दिया है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के केस में माइनस नहीं देखते, ये सिर्फ साइन है, सिंबल है, रिप्रेजेंट करता है कि ये रिलीज हुआ है। हाँ, नहीं तो आप बोल दोगे कि सर ये ज्यादा है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होता है वो बड़ा होता है। समझा सर। समझा? हाँ। तो ये याद रखना हमेशा, बारीक बारीक चीज। दूसरा तुम जो बोल रहे थे, कौन सा, एन वैल्यू, आया समझ में? हाँ अगर एन बढ़ेगा, तो वो कम एन होएगा, बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एफिनिटी कम हो गिरेगा। जाएगा, हाँ। ये भी कम हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में? हाँ सर, सर मेटालिक हाँ कैरेक्टर नॉन मेटालिक कैरेक्टर पे भी हो सकता है। हाँ, वो तो ये दोनों के ऊपर ही डिपेंड है ना। हाँ। ओके, तो अगर एन गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, वो भी गिरेगा, सॉरी वो बढ़ेगा। ये समझ में आ गया? हाँ सर। अब इसका आंसर तुम मेरे को दोगे, टाइप ऑफ सबशेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज एडेड। लास्ट सब शेल ना सर, जो अ, जो पूरा फील्ड नहीं है वो। हाँ नहीं, ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप इलेक्ट्रॉन किस में डाल रहे हो। समझ में? अगर आप NS में डाल रहे हो, NP में डाल रहे हो, ND में डाल रहे हो, या फिर NF में डाल रहे हो, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी हो। बताओ क्यों? हम्म, क्लोजर टू न्यूक्लियस। हाँ। नेक्स्ट, 3 पॉइंट हो गए ना, ये चौथा पॉइंट, हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड। सबसे पहले हाफ फील्ड में जाएगा सर। हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, नहीं नहीं, दोनों स्टेबल होता है ना। हाँ। तो जब भी इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसमें जाए चाहे इलेक्ट्रॉन इसमें जाए, दोनों में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, कम। क्यों कम होती है बताओ? क्योंकि दीज आर, स्टेबल। हाँ। मतलब इलेक्ट्रॉन की ज्यादा शिद्दत नहीं होगी, मतलब वो एटम है ना, इलेक्ट्रॉन को उतना लेना पसंद नहीं करेगा। ठीक है। ओके, अगर तुमको किसी ने पूछा कि कोई अनायन है तो H- आयन है। ओके, तो ये सबसे बड़ा मोनो अनायन होता है। ओके, सबसे बिगेस्ट मोनो अनायन याद रखना। हाँ और ये सिर्फ और सिर्फ छोटा होता है H- से, बस ये एक एक्सेप्शन है इसका। आया समझ में? साइज है, साइज का बता रहा हूँ। हाँ सर। क्लियर? हाँ। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे वेरिएशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट टू राइट। पहले हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, बराबर। फिर उसके हम्म। बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि उसमें कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं, और फिर अब क्या देख रहे हैं, उसका ट्रेंड, जिसको आप वेरिएशन कह सकते हो, राइट। वेरिएशन और ट्रेंड, ठीक है। हाँ सर। वेरिएशन और ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
along period, along क्या, पीरियड। तो मतलब आप जब लेफ्ट से राइट जाओगे, जैसे हाइड्रोजन है और हीलियम है, तो बताओ फर्स्ट पीरियड। आयनाइजेशन एंथैल्पी ना सर, हम्म। सॉरी या फिर अफिनिटी, अफिनिटी हाँ, एंथैल्पी का। किसका ज्यादा होगा। हाइड्रोजन का। एक्चुअली तुमने सही बोल दिया, बट लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हीलियम का ज्यादा होगा, क्योंकि लेफ्ट में है ना, हाँ लेफ्ट वालों की साइज छोटी होती है तो वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। बट एक्चुअल में होता क्या है ऐसा ना, क्योंकि हीलियम स्टेबल होता है। स्टेबल होता है। राइट। नाउ सेकेंड पीरियड, सेकेंड पीरियड में क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नियॉन। सर राइट। इसके अंदर भी वो स्टेबल वाले का देखकर करना पड़ेगा। हाँ, इनका इनका और इनका, इन तीनों का क्या होगा पता है। ज्यादा होएगा। ओके। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड देख रहे हैं हम। हाँ याद रखना, अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता तो ये सब क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव। पॉजिटिव। हाँ। क्लियर। हाँ रीजन मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, रीजन तुमको पता है। राइट ना। हाँ। थर्ड पीरियड। अरे सर वो सर लिथियम का बेरिलियम से ज्यादा होएगा। क्या। हम्म, अरे सर वो ग्रेटर देन या फिर स्मॉलर देन का साइन डाल दो ना उसके अंदर। नहीं नहीं, इसमें तो एक्सेप्शन आएगा ना, इसके लिए साइन नहीं डाला ना। क्यों सर? क्योंकि देखो, जैसे जैसे राइट में जाओगे ये तो बढ़ते जाएगा, नो डाउट। हाँ। लेकिन कम हो गया ना, ये नेगेटिव आ गया ना, तो आप साइन नहीं डाल सकते ऐसे। अच्छा समझे। तो इनको हटा दोगे फिर साइन डालो। ठीक है ठीक और वो तो अंडरस्टूड है ना बेटा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो अपने को पता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़। है। ओके। तो अगर ओवरऑल देखो, जैसे तुम बोल रहे थे, तो नियॉन आ जाएगा, फिर नियॉन से ज्यादा कौन होगा, नाइट्रोजन, फिर कौन, बोरॉन। ओ सॉरी, बोरॉन कहाँ से आ गया, नियॉन, बेरिलियम। बेरिलियम, फिर नाइट्रोजन, फिर लिथियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। राइट। मेरे को एक हाँ बात बताओ ना, यहाँ पे बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वही सर मैं सोच रहा था। इससे एक, ज्यादा नेगेटिव क्यों है, हाँ सर एक सेकेंड नाइट्रोजन से। रुको रुको रुको। सोच लो, मैं अभी आता हूँ 2 मिनट। हेलो। हेलो सर। खाने वो चले गए।
अरे सर, मेरे को भूख लग रही थी सर, मेरे को नींद आ रही थी सर, इसके वजह से सोचा थोड़ा खा लेता हूँ मैं। अच्छा अच्छा, आंसर आया। हाँ सर, क्योंकि सर जो बेरिलियम है ना सर, वो फुल उसका जो वो एस उसके अंदर आता है ना, वो 2s 2 है। तो सर वो जो एस ऑर्बिटल है फुल्ली फिल्ड है, और ये नाइट्रोजन है वो। सिंपल सिंपल, ये एस ऑर्बिटल है और ये पी ऑर्बिटल है, और अपने को पता है कि एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालना डिफिकल्ट होगा, जबकि हम्म। इजी होता है, बट यहाँ पे फुल्ली फिल्ड है हाँ, और ये हाफ फिल्ड है। हाफ फील्ड है सर, बोला ना मैं, ऐसा है। सही अब बोला कैसा होता है ना। सर बेरिलियम सर के सर सर कंपेयर। सर एक सेकंड, मेरे को डाउट आया। सर जो एस ऑर्बिटल रहता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डालना सिंपलर रहता है क्या, पी ऑर्बिटल या फिर हाँ दूसरे से? हाँ 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 सर हाँ हाँ। लेकिन वो तो न्यूक्लियस के ज्यादा पास में है। हाँ तो एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, तभी तो इलेक्ट्रॉन खींच लेता है वो। अच्छा हाँ। हाँ, यहाँ पे रीजन क्या है पता है, नाइट्रोजन की साइज छोटी है। आप समझ में आया। हाँ सर। हम्म। अब डाउन द ग्रुप आते हैं, और इनके नीचे भी ऐसे ही आएगा। हाँ आ रहा है समझ में, हाँ सर, मैं साइंटिक सोच ही रहा डिवीजन। था। हाँ लेकिन सर इनके आपने नीचे बोला वाले था में। कि वो फॉस्फोरस वाला एक एग्जांपल दिया था आपने, हाँ क्या। कि उसका हाँ साइज हाँ बढ़ा रहा था। हाँ 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 हाँ, तो इजीली इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो उनकी वैल्यू जो होती है ना वो पॉजिटिव नहीं आएगी। समझे, मतलब वो उनका जो वैल्यू वो नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा। ओके। सर मेरे को है ना ये वाला वापस से देखना पड़ेगा, कौन सा। ये वीडियो। क्यों, क्या हुआ। अरे सर वो थोड़ा बहुत बीच में प्रॉब्लम आ रहा है मेरे को। सर पता नहीं क्यों आ रहा है, लेकिन हो रहा है बस। ठीक है, तो अभी होने के बाद एक बार वापस देख लेना। हाँ ओके। जनरली नॉर्मल ट्रेंड आएगा, उन लोगों में इतना एंटिक नहीं आएगा इसके नीचे वाले में, क्योंकि फिर नाइट्रोजन का साइज छोटा था, लेकिन उससे फास्फोरस बड़ा है, तो उसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएगा। हाँ। फिर नॉर्मल ट्रेंड आएगा, ये जो ऐसा आ गया है ना, फिर ये सब एंटिक चीजें बीच में नहीं आएंगी, इसका एंटिक आएगा। आया समझ में, ठीक है सर, सिर्फ इसका समझा। एंटिक आएगा। क्लियर। ऐसा। हाँ। चलो, अभी हो गया, फिर इसको भर गया, इसको खाली करते हैं। ओके। अब जो मैं नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ वो याद रखना जरा। ओके, तो अपन डाउन द ग्रुप क्या ट्रेंड होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। डाउन द ग्रुप सर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज होता है। हाँ। सर मैं नोबल गैसेस के लिए बोल रहा हूँ। नहीं, एक सेकेंड, डिक्रीज होता है सर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन साइज बढ़ता है। खुद को करेक्ट करने के लिए ना एक और गलत चीज बोल गए थे, इसीलिए बोलते हैं, मतलब काम रहने का। क्या ओके। सर, बोलो आंसर है क्या? नहीं, तुम पहले गलत दे रहे थे, सोचा नोबल गैस में थोड़ा एंटी ट्रेंड आएगा, उसी में चिपका देता हूँ, लेकिन वैसा हुआ नहीं। डाउन द ग्रुप कोई भी ग्रुप रहे, अच्छा। डाउन द ग्रुप। नहीं सर, मैं ओके। नोबल गैसेस के हिसाब से ही सोच रहा था मैं, ऐसा दूसरे के हिसाब से नहीं सोच रहा था, मेरे को लगा ऐसा होएगा। ओके, एक सेकेंड है जरा।
डाउन द ग्रुप का ट्रेंड देख रहे हैं ना? हाँ सर। तो ग्रुप 1 में डाउन द ग्रुप क्यों डिक्रीज क्यों होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? सर क्योंकि साइज इंक्रीज होता है। वेरी गुड। तो पहले अगर ग्रुप 1 की अगर तुम बात करो तो क्या होगा यहाँ पे? लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटाशियम, फिर रुबिडियम और फिर सीजियम। आया समझ में? हाँ सर। ऐसा। अब ग्रुप 2 में थोड़ा एंटिक मिलता है। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं नो स्पेसिफिक ऑर्डर। प्रॉब्लम क्या है इसका पता है? H2 कॉन्फ़िगरेशन। तो H2 कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से बेरिलियम तो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, हाँ और फिर नीचे वाले का एंटिक बिहेवियर मिलता है। समझे? समझा सर। हाँ, तो एंटिक बिहेवियर आता है, बट जनरली कोई बोले ना तो इसका ऑर्डर ऐसे बोल सकते हैं। समझ में? इन जनरल अगर कभी क्वेश्चन आ गया तो क्लियर। ठीक है। अब बाकी सब में तो एंटिक एंटिक आता है। जैसे ग्रुप 13 हुआ, तो अगर उसका ग्राफ से ऐसे दिखाऊं मैं, तो यहाँ पे लेफ्ट में क्या रखेंगे अपन? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और यहाँ पे क्या रखेंगे? जेड। बराबर। तो ग्रुप हाँ 13 में कौन आता है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम ना। तो बोरॉन इधर, इधर एल्यूमिनियम, इधर गैलियम और इधर इंडियम। देख रहे हो ना? ये हाँ। बोरॉन है, ये एल्यूमिनियम है, ये गैलियम है और ये इंडियम। ऐसा इंटिक आता है। समझे? हाँ तो सर। सबसे ज्यादा किसका? एल्यूमिनियम, फिर इंडियम, फिर बोरॉन, फिर गैलियम। रीजन पता है? बोरॉन क्या है? बोरॉन का साइज छोटा है तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन होता है। हाँ जबकि जबकि नो डाउट उसको इलेक्ट्रॉन ले लेना चाहिए था। लेकिन उसका साइज के वजह से प्रॉब्लम आया ना सर। हाँ, तो दो चीजें होती हैं देखो, एक साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए, बट एक और प्रॉब्लम है कि साइज छोटा होने की वजह से चार्ज डेंसिटी भी ज्यादा है। हाँ। तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जो आने वाला है वो रिपेल करेगा। अब चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, ओके। तो वॉल्यूम छोटा है और चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन का? 5 का, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को आने के लिए बहुत रिपल्शन होता है। तो हाँ। यही रीजन है ना, यही रीजन टीचर्स नहीं बताते और क्या बोल देते हैं पता है? कि ये एक्सेप्शन। अच्छा। हाँ, आ समझ में? अब हाँ सर। नेक्स्ट कौन सी फैमिली है? कार्बन। कार्बन का भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम और फिर ये टिन। ऑलमोस्ट सेम आ जाता है जर्मेनियम और टिन का। हम्म। क्लियर? हाँ सर। अब ग्रुप 15 का देख लेते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन। नेक्स्ट इज ग्रुप 15। तो यहाँ पे नाइट्रोजन आता है, फिर ये इधर फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर टिन। ये नाइट्रोजन, सर फास्फोरस, नाइट्रोजन आर्सेनिक। का नीचे आता है हाँ, नेगेटिव। नेगेटिव में। अच्छा। हाँ, समझ में? हाँ। इसके लिए वो बताया था ना तुमको रीजन। हाँ। इसके बाद कौन सी फैमिली? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, फिर ये सल्फर, फिर ये सिलेनियम और फिर ये टिलोरियम। ओके, सबसे ज्यादा किसका होता है? सल्फर का। और सबसे कम किसका होता है? ऑक्सीजन। तो सल्फर, सिलेनियम, टेलीरियम और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्यों पता है? वही ये वाला रीजन, चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा ज्यादा है रहता है हाँ सर। तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन बहुत होगा। देख रहे हो, असली इनऑर्गेनिक स्टार्ट हो गई हाँ। एकदम सा एंटिक एंटिक। तो इसको लिख के है ना तुमको एक जगह पे सब जगह को बेटा है ना बार बार रिवाइज करना होगा। अब देखो हाँ एक सर बहुत क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट। एक्सेप्शन जो भी है वो याद तो नहीं रहेगा इतना जल्दी हाँ, और तो इतना रिवाइज देर के करना लिए। पड़ेगा। हाँ। अभी बेटा जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है ना वो ये वाला पूछा गया है, हेलोजन फैमिली का, ग्रुप 17 का। तो ये फ्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन हो गया, हाँ फिर सर। यहाँ पे ब्रोमीन और ये फिर आयोडीन। सर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन का ज्यादा रहता है लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन का ज्यादा है। हाँ,
बट अगर तुम देखो तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होनी चाहिए ना, क्योंकि उसकी हाँ साइज बहुत छोटी है। लेकिन होता क्या है पता है, फ्लोरीन का साइज छोटा है ना, तो उसका चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, हाँ। बराबर। तो ये इलेक्ट्रॉन जो आता है ना, इसको रिपल्शन होता है। लेकिन वहीं पे क्लोरीन को देखो ना, क्लोरीन तो उसका साइज बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन को आने में इतना रिपल्शन नहीं नहीं होता। होता है, हाँ। हाँ, तो मेन जो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रिलीज हो जाती है ना, यहाँ पे लॉस हो जाती है, किसमें, हम्म। रिपल्शन। मतलब थोड़ा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ तो ऐसे मान लो अगर रिपल्शन नहीं होता और फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता तो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देता, बराबर। हाँ। लेकिन क्लोरीन सिर्फ 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देता, बराबर। लेकिन हाँ। होता क्या है, रिपल्शन होता है इसमें, और इसमें 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लॉस हो जाती है। तो सिर्फ कितनी रिलीज होती है, 60 इलेक्ट्रॉन। आ समझ में। हाँ। और यहाँ पे 10 ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट लॉस होता है, तो ये कितना रिलीज करता है, 18 इलेक्ट्रॉन। नो डाउट इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत किसकी ज्यादा है, देख रहे हो यहाँ पे, हाँ, 100 फ्लोरीन दे की। सकता है वो, लेकिन रिपल्शन की वजह से इतना लॉस हो जाता है। हाँ। तो ये ऑर्डर हमेशा याद रखना। और यही ऑर्डर नहीं, तुमने देखा थर्ड पीरियड वालों की हमेशा ज्यादा है, किससे, सेकंड से। सेकेंड पीरियड से। हम्म। ओके, और उसके पीछे रीजन क्या था, रिपल्शन। हाँ सर, ओके। जैसे लेफ्ट टू राइट जाता है साइज डिक्रीज होता है। वैसे अब नेक्स्ट अपन बेटा पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एक चीज तो तुमको पता चल रही होगी कि सर लेंदी बहुत है, हाँ। बहुत सारे कंसेप्ट हैं। और देखो ना, तुमको एलन ने एक एक बुकलेट दे के रखा है एक एक चैप्टर का। हाँ सर। ऐसा है। सर मेरे को है ना सर, ये टॉपिक में थोड़ा नींद आ रहा है सर। आज के टॉपिक में, हाँ क्यों आज सर, ये तबीयत का थोड़ा, कुछ डिस्टर्ब। ये थोड़ा बोरिंग टॉपिक है सर। अच्छा, ये पीरियड टेबल वाला। हाँ, पीरियोडिक टेबल ऐसे चैप्टर अच्छा, लेकिन सर इसके अंदर ये थोड़ा पका हुआ है। हाँ हाँ, लेकिन कैसा है, क्वेश्चंस आते हैं ना यार, क्या कर सकते हैं, हाँ डल रहता हाँ है लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। हाँ। ठीक है, तो देखते हैं, थोड़ा सा फटाफट निपटाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो मतलब समझ में आएगा ऐसे, ये नहीं कि मतलब एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, ओके, उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ज्यादा होता है, इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट इसमें कुछ एक्सेप्शन मिलेंगे, जैसे कि देखो, क्लोरीन है ना, क्लोरीन, हाँ। वो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, किससे, फ्लोरीन से। फ्लोरीन से। बट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, वो फ्लोरीन ज्यादा अच्छा है। हाँ। क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है हम्म। इसके लिए, तो कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पे हैं। और क्या कहोगे, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। हाँ। आगे समझ में। तो ये दो पैरा, ये बोलते हैं ना, दो एप्लीकेशन हो गए। हाँ। आगे समझ में। हाँ तो सर। बस इतना ही। अब एक नेक्स्ट कंसेप्ट है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो तुम बोल रहे थे ना। हाँ। हाँ, ये तुमने पढ़ा है तो थोड़ा फायदा है। क्या होता है ये बताओ। सर वो इलेक्ट्रॉन को कितना अट्रैक्शन देता है, मतलब वो कितना खींचता है इलेक्ट्रॉन को, वही है। हाँ हाँ, लेकिन याद रखना, ये इसका जो थियरी है ना, ये जनरली कोवेलेंट बॉन्ड में अप्लाई होता है। डेफिनेशन क्या है इसका, द टेंडेंसी। ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हाँ, द टू टेंडेंसी अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन। ऑफ एन element, the tendency of an atom of an element to attract shared pair of electron, याद रखना, हाँ, shared pair मतलब of, सिर्फ एक नहीं लेगा, दो लेगा, अगर लेगा तो ऐसा। हाँ, electron, हाँ, towards itself in a covalent bond। ठीक है। इसको सर मेरे को एग्जाम्पल ये से डाउट आ समझ। रहा है कि हमारे क्लासेस में कैसे समझेंगे लोग। नहीं, क्लासेस में इतना नहीं पढ़ाएंगे। तो
तुम देखना तो अभी, मेरे को क्या अब बोलने की जरूरत नहीं है, तुम देखते जाना हाँ सर, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा तो पता सब चलेगा सर, दूध लेकिन का तब दूध तक सर पानी का बहुत टाइम पानी। हो जाएगा सर। हाँ लेकिन तब तक मैं इधर ऑर्गेनिक में एंट्री हो जाएगी ना, तो तुमको पता चल जाएगा ना। हाँ ठीक है। तब तक मेरी एंट्री, अभी देखो इसके बाद सिर्फ बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग के बाद आई एंटर इनटू ऑर्गेनिक। अच्छा बस। हाँ। अरे हाँ। नहीं इस लेकिन केमिकल बॉन्डिंग बहुत बड़ा है, तुम टेढ़े हो जाओगे उसमें। इससे इससे 5 गुना बड़ा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से 5 गुना बड़ा है वो। हमको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कितना 17-20 लेक्चर लगे होंगे। हाँ लिखा है अरे मैंने बाप रे। डायरी पे। अरे बाप रे। ऐसा नहीं, कैसा होता है बेटा पता है, मतलब अब समझ में आया क्यों टॉपर्स आते हैं वहां से। उन लोग को ना हाँ क्लासरूम में हाँ। इतने क्वेश्चन करा देते हैं ना बेटा, कि एग्जाम में लोग क्या लगता है पता है, ये पहले किया हुआ। हम्म। इसके लिए टॉपर आते हैं। और बाकी जगह का प्रॉब्लम क्या होता है कि वो बेचारों को सफिशिएंट नंबर ऑफ एग्जाम्पल नहीं देते, हर एक कंसेप्ट की डेप्थ नहीं देते। हाँ अभी कैसे तुमको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऐसे सेपरेट करके एकदम डिटेल में पढ़ाया गया, हर एक पीरियड सिखाया गया, हर एक ग्रुप सिखाया गया, हाँ ऐसे हर एक छोटी छोटी बातें, तो वही है। तो ये सब, और अच्छी बात क्या है, तुम रिकॉर्ड कर रहे हो तो तुमको रिवीजन मिल जाएगा, एक जो बहुत हाँ सुपर चीज हाँ। है। ऐसे लगेगा कि पीरियड टेबल में डाउन जा रहा हूँ, फटफट लगाओ वीडियो हाँ लगाओ। सर, अरे सर ऐसा देखे तो ये बेटर है, क्योंकि सर अगर ऐसा लाइव लेक्चर होता है, मतलब अगर लेकिन आप प्रॉमिस आते हो। करो किसी को दोगे नहीं। अरे सर, मतलब सर कैसे दे सकता हूँ ऐसे। नहीं कोई फ्रेंड फ्रेंड रहेगा, उसको नहीं समझा होगा पीरियड टेबल, तो तू बोलेगा अच्छा रुक नहीं तेरे को सर, उसको ऐसा मैं वीडियो। दूंगा नहीं। नहीं, मैं देने तो नहीं वाला, लेकिन नहीं तो उसको है ना पता। सर, थोड़ा हेल्प कर दूंगा। हाँ हेल्प कर देना, तुम्हारे साइड से जो हेल्प कर सकते हैं ना वो हेल्प कर देना, हाँ मतलब मैं एक बात बताऊं, मतलब मैं भी ऐसे, मतलब ये नहीं कि एकदम पैसे के लिए ऐसे बोल रहा हूँ, बट कैसा है पता है, एक सिंपल सा बात बताऊं, मतलब जब लोगों को मैंने ये भी देखा है, फ्रीली भी बहुत कुछ नेट में पढ़ाया है, तुमको मैं बताऊं, वो जो तुमको देखो हंस रूल दिया था, हाँ नेट पे अवेलेबल है वो फ्रीली। लेकिन है हाँ ना लोगों को, है ना लोगों को उसकी, बोलते हैं ना क्या वैल्यू है ना, वो नहीं पता चलती। जब कोई चीज हाँ फ्री में मिल जाती है ना, तो लोगों को वैल्यू नहीं पता चलती। हाँ अब जैसे तुमको कुछ मैं ऐसे फ्रीली ला के देना था, हाँ नॉर्मल है, लेकिन वही बहुत मेहनत करके ऐसे सीखोगे ना, तब समझ में आएगा। हाँ हाँ। ऐसा समझे। है। इसीलिए मेरा टारगेट रहता है कि आई विल टीच 10 to 15 स्टूडेंट्स ओनली, बट दे शुड बी क्लियरिंग देयर एग्जाम, और बहुत अच्छे से उनका होना चाहिए। ठीक है सर। ऐसा है। अरे बहुत लोग, अभी तो मेरे स्टूडेंट पीजी में भी है, एक दो बाहर भी चले गए, लंदन ऐसे। ओके सर। कल था ना गुड़ी पूर्णिमा, सबके मैसेजेस और ये सब। अच्छा। हम्म। अब वो डिपेंड करता है कि आप किसके हार्ट को कितना टच करते हाँ हो। नहीं तो वी ह्यूमन आर, मतलब ऐसे अपने लाइफ स्पैन में इतने लोगों को मिलते हैं कि हमको दिन भी नहीं याद रहता। हाँ हाँ। ऐसा होता है। तो अभी जैसे एक एग्जांपल दूंगा बेटा, इससे तुमको है ना एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे ये देखो, एक एटम ए है, अब तुम बोर नहीं होगे, ये इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। ये एटम ए है और ये बी है, इनके बीच में दो इलेक्ट्रॉन दोनों ने एक एक देके शेयर कर लिया, बराबर। हाँ मान लो ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, चलो ठीक है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो सर और ये पोलराइजेशन होएगा। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखो सर पोलराइजेशन का केस है ना बेटा, सॉरी, पोलराइजेशन का केस, पोलराइजेशन क्या, सॉरी। सुनो। अरे वो पार्शियल पोलराइजेशन है ना, चार्ज, पार्शियल हाँ चार्ज। हाँ 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 बराबर। मेरा अब जरा मतलब ध्यान से वो था, सुनो, तो गलती से अगर मैं मेरे बोल को दिया। दिखाना है तो मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, अगर ये ए है और यहाँ पे बी है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर सेंटर में, अगर अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती तो सेंटर में होता ना। हाँ बट एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा जाता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे आता है और ये बी आता है, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा पूरा ए ने हाँ। ही रख लिया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि ए ने रख लिया, चल पता हट। है हाँ। बी को नहीं बोला चल हट, चल अभी चल तेरा इलेक्ट्रॉन मैंने ले लिया, चल तू हट, ऐसा नहीं है। हाँ। आ समझ में, बाय बाबा। आ समझ में। हाँ सर। हाँ तो आप जरा देखो, तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, दे स्पेंड मोर टाइम क्लोजर टू ए, मतलब वो हाँ, ज्यादा जिसका टाइम इलेक्ट्रॉन किसके पास। नेगेटिविटी ज्यादा है। हाँ कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं कि ए इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ऐसा नो खींचेगा डाउट, न- मतलब लेकिन हम तो प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं ना, हाँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने हाँ पढ़ा है।
कि आप जल्दी डायरेक्ट नहीं बता सकते इलेक्ट्रॉन किधर है। हाँ। तो यहाँ पे मैं अगर ऐसा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन इधर है, ये इधर है, खींच लिया बाहर, तो ये इलेक्ट्रॉन भी इसके साइड आ गया, हम्म। तो इस पे डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, तो लोचा है ना ये। हाँ। तो मैंने उसके जगह पे स्टेटमेंट क्या यूज किया कि दे स्पेंड मोर टाइम क्लोजर टू ए, और जिसकी वजह से ए पे आ जाता है पार्शियल नेगेटिव हाँ। और बी पे आ जाता है पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव। पॉजिटिव। हाँ। अब ये पार्शियल नेगेटिव मतलब क्या, पार्शियल पॉजिटिव मतलब क्या, देखो एक परफेक्ट इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, माइनस वन नेगेटिव। पॉइंट सिक्स हाँ। इंटू टेन टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो हाँ। ये जो चार्ज है ना, ये चार्ज ये हमेशा इससे कम होगा। हाँ सही। क्यों कम होगा, क्योंकि पूरी तरह से ए ने बी का इलेक्ट्रॉन नहीं लिया। नहीं लिया है, सिर्फ थोड़ा, हाँ मतलब थोड़ा पास में आया है और कुछ नहीं है वो इलेक्ट्रॉन। बराबर बराबर, एकदम समझ में आ गया। हाँ ये तो सर पहले ही पढ़ा है। हाँ समझा ना। हाँ सर। तो ये चार्ज डेवलप हो गया, और अगर दोनों एटम ए होते, तो बीच में रहता। हाँ तो चार्ज क्रिएट नहीं होते। हाँ सर, क्योंकि और जब किसी। यहाँ पे चार्ज क्रिएट हो गया, तो हम कहते हैं इसे, ये पोलर मॉलिक्यूल हो गया। क्यों हाँ। पोलर, क्योंकि पोल क्रिएट हो गया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल। नेगेटिव। हाँ। समझ में आया। तो इसी के बेसिस पे हमने मॉलिक्यूल को दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया। कोवेलेंट मॉलिक्यूल जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, उनको दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया। एक पहला आ गया होमो मॉलिक्यूलर कोवेलेंट, होमो मॉलिक्यूलर कोवेलेंट, या ये फिर पहली होमो बार सुना है एटॉमिक, मैंने। होमो एटॉमिक कोवेलेंट, होमो एटॉमिक कोवेलेंट। अरे होमो एटॉमिक मतलब यही बेटा, दोनों एटम जो सेम। अच्छा। बस। ओके, और हाँ, और जो दूसरा है वो क्या है, हेट्रो एटॉमिक। जो अलग अलग है। ठीक है। हाँ, जो अलग अलग। हाँ समझ में, ये हेट्रो एटॉमिक हाँ हो गया। अब इसमें क्या ले सकते हो, इसका सर, एग्जांपल अभी क्या ले सकते हो, एच होमो टू एटॉमिक सी एल टू। कोवैलेंट रहेगा तो इसके अंदर सर कोई क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन नहीं दिखता है, लेकिन जब हेटेरो रहते तभी पोलराइजेशन दिखते है। क्यों? हाँ हाँ। हाँ ठीक है। ओके, तो हेट्रो में कैसा होता है, एच एफ, एच सी एल, HCl एच बी NaCl। आर, एच आर। NaCl। NaCl का केस नहीं लेंगे बेटा, क्योंकि NaCl में तो प्योर आयनिक बॉन्ड है ना, Na का पूरा इलेक्ट्रॉन ही Cl ले लेता है। तो अरे। यहाँ पे जो अरे चार्ज है हाँ वो हाँ। अरे कैसे भूल गया मैं। हाँ चलेगा। सर। तो Cl के ऊपर पूरा परफेक्ट 1.6 इंटू हाँ टेन टू समझा माइनस समझा। 19 कूलम का चार्ज है। बोलो क्लियर। हाँ। हाँ, तो हम लोग टेबल बना लेंगे एक। यहाँ पे क्या लेंगे, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, राइट। और यहाँ पे क्या लेंगे, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्लियर। हम्म। तो ऐसे ये लाइन खींच लिया मैंने। अब यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, एग्जाम्पल का, तो एग्जाम्पल मैंने दे दिए तुमको। इसका हाँ। पता है, एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, हाँ। इसका F2Cl2 Br2 ऐसे। ओके, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो आता है, इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो, हाँ सही। मतलब दोनों की जो दोनों खींचने का की ताकत अरे है। सर सेम ही तो एलिमेंट है। हाँ हाँ बराबर, और यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो होगा। हाँ। बराबर। तीसरा पॉइंट, यहाँ पे चार्ज जो होगा वो जीरो होगा, पार्शियल हाँ। चार्ज। हाँ उधर समझ में आया? पॉजिटिव यहाँ पे होएगा, पार्शियल पॉजिटिव होएगा या फिर नेगेटिव होएगा। ये ऐसे, बराबर। हाँ। और इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन पोलर बॉन्ड। हाँ। बगल वाले को क्या बोलेंगे, पोलर बॉन्ड। पोलर बॉन्ड। आ सर रहा है जो समझ में। सर जो हेट्रो एटम्स रहते हैं सर, वो पोलराइज स्टेट में होता है ना। हाँ हाँ। ओके, तो इसमें होता क्या है जरा देखो, इसमें जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है ना, वो ज्यादा रहता है। एज एक्सपेक्टेड जैसा सोचा था ना वैसा ही मिलता है, बट यहाँ पे मोर देन एक्सपेक्टेड। अब ऐसा क्यों, जरा ध्यान से सुनना। ऐसा क्यों बताया, देखो ये H था और ये F था, बराबर। हाँ। तो F जो होता है, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। क्यों हाँ खींचता है, क्योंकि क्योंकि F की एफ का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। हाँ। तो H को खींचता है। तो H के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव आता है और इसके ऊपर स्लाइड नेगेटिव आता है। हाँ। मतलब ये पार्शियल चार्ज हो गया, ये भी पार्शियल चार्ज हो गया। हाँ
तो ये जो बॉन्ड बना, अब ये चार्ज स्पीशीज के बीच में हो गया ना, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि इनके अंदर चार्ज वाला कैरेक्टर आ गया। हाँ और चार्ज वाला कैरेक्टर आ गया मतलब आयनिक बॉन्ड वाला कैरेक्टर आ गया। हाँ और आयनिक बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन कोवेलेंट बॉन्ड्स। हाँ सही है। तो इसीलिए मोर देन एक्सपेक्टेड आता है। आया समझ अच्छा। में बेटा? हाँ अच्छे से समझ में आ गया ना एकदम? हाँ तो हम ऐसा कहते हैं कि इनके केस में आएगा प्योर कोवेलेंट बॉन्ड, प्योर ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और हाँ इसके अंदर क्या बोलेंगे? कंटेन्स आयनिक कैरेक्टर। हाँ मतलब ऐसे मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा? आयनिक कैरेक्टर होगा। हाँ आ गया समझ में? ऐसा था। अभी जो नेक्स्ट आता है, ये आता है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो क्या होता है? पहले तो ये आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी है। हाँ आइसोलेटेड गैसियस एटम सर। हाँ हाँ, बराबर। लेकिन इसमें क्या है? ये दो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ दो एटम की प्रॉपर्टी है। बॉन्डेड एटम। वही, समझ में आया? हाँ और दूसरा पॉइंट, इसका वैल्यू फिक्स होता है, राइट? द हाँ वैल्यू ऑफ दिस वन इज फिक्स। और ये वैरी करता है। क्या करता है? वैरी करता है। और किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन केमिकल कॉम्पोजिशन। केमिकल कॉम्पोजिशन। जैसे ऐसे बोलता हूँ, मान लो ये रस्सी खींचने वाली ताकत का गेम हो रहा है, टग ऑफ द वॉर। हाँ ये ए है, बी है, ठीक है? तो ए हाँ खींच लेता था, अब ए के जगह पे मैंने सी लगा दिया, तो क्या ए अभी भी उतनी ताकत से खींच पाएगा ना? नहीं नहीं नहीं। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये वेरिएबल होता है। हाँ और डिपेंड्स ऑन केमिकल कॉम्पोजिशन। कैसे? यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, दोनों में केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है? अलग है। नहीं समझा? समझा समझा कि ओके, अब इसके वो लिए एटम जैसे ही चेंज होएगा वैसे भी उसका ये चेंज होएगा, क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ एनर्जी। इसका एग्जांपल ले सकते हो SO2 एंड SO3। दोनों में सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, अलग अलग आएगी। हाँ ऐसा। एस के अंदर ज्यादा होएगा लेकिन, सॉरी O2 के साथ में ज्यादा होएगा लेकिन O3 के सामने कम होएगा, पहले से कंपेयर करेंगे तो। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कंटिन्यूअस वेरिएशन नहीं होता। नो कंटिन्यूअस वेरिएशन अक्रॉस पीरियड। इससे क्या समझ में आया? ये नहीं समझ में आया सर, जब कौन तुम सा लेफ्ट टू वेरिएशन जाते की हो, बात चल लेफ्ट रही है, बात इलेक्ट्रॉन कर रहे हो, एफिनिटी सॉरी। की, जब लेफ्ट टू राइट तुम जाते हो, हाँ तो पी ब्लॉक में कार्बन से लेके फ्लोरीन तक जाते हो, तो सबका एक ही टेंडेंसी है ना भाई, इलेक्ट्रॉन लेने का। हाँ और लेकिन क्या होता है, इतना ज्यादा वो नहीं वेरी होता। समझ में आना? सब इलेक्ट्रॉन लेते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो तो ये बहुत ज्यादा वेरी होता है। हाँ सर। तो इट हैज कंटिन्यूअस वेरिएशन। वेरिएशन हाँ। आ समझ में? हाँ सर। अब एक बात बताओ मेरे को, नेक्स्ट क्या हाँ पढ़ना होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में? अभी तक इतनी पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़े हो, याद है कौन कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टी हम पढ़े? सबसे पहले एटॉमिक साइज पढ़ा था। साइज पढ़ा हाँ। हाँ, उसमें कोवेलेंट रेडिया है, एटॉमिक रेडिया है, वेंडरवॉल रेडिया है, वैंडर वाल्स रेडी है हाँ। मेटालिक रेडिया है। और कोवेलेंट और वेंडरवॉल को अच्छे से समझने के लिए हमने स्लेटर रूल भी पढ़ा था, ट्रेंड को हाँ समझने के लिए, लेफ्ट टू राइट, हाँ जिसमें अपना ज्यादा टाइम गया था, पूरा एक लेक्चर हाँ ही चला गया था। हाँ उसके बाद भी स्टडीड आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड आयनाइजेशन एनर्जी। हाँ फिर तीसरा भी स्टडीड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन हाँ एंथैल्पी। और आज हम पढ़ रहे हैं कौन सा? इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाँ राइट?
तो आज ही अभी है ना, मैं सिर्फ तुमको कुछ स्केल बता देता हूँ, फॉर्मूला है वो, फॉर्मूला कैसे आया ना वो अपने को कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि इट्स अ कम्प्लीटली साइंटिफिक वर्क। ठीक है सर। जाने को उसमें भी जा सकता हूँ मैं, वो भी पढ़ा दूँ, लेकिन वो तुम्हारे लेवल पे उसका इम्पोर्टेंस नहीं नहीं है। है। जैसे ओके। देखो ना, हम लोग स्क्रॉडिंगर में भी अंदर घुस गए थे, जितना जरूरत नहीं हाँ था उससे ज्यादा मैंने तुमको सर, लेकिन वो उससे ऑर्बिटल का। समझ में आ गया तो वो बेटर था। हाँ हाँ, हाँ, वो इक्वेशन तुमको दे दिया था ना। हाँ। लेकिन देखो, अगर डेप्थ की बात करो तो इक्वेशन का मैंने तुमको सोर्स नहीं दिया कि कैसे सॉल्व करते हैं, बस बता दिया कि वेनिस के लिए ये इक्वेशन आया, हाँ राइट ना। तो अब इसमें है ना 3 स्केल है। पहला स्केल है पॉलिंग स्केल। ओके, लाइनस पॉलिंग नाम के एक साइंटिस्ट हैं। ओके, उन्होंने ये स्केल दिया था। अब क्वेश्चन आता है, सर ये अलग अलग स्केल क्यों? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिलेटिव क्वांटिटी है ना। सर रिलेटिव क्वांटिटी मतलब क्या? सामने वाले के ऊपर भी तो डिपेंड करती है। हाँ टग ऑफ वॉर खेल रहे थे तो हाँ अगर हाँ, तुम समझा और मैं समझा खेल रहे। समझा कि हर सर एक हर एक आइटम चीज के लिए समझा अलग है। अलग होएगा सर। कि हर एक हम्म। आइटम का अलग अलग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता है, हर एक आइटम का अलग अलग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है, समझा मैं। हाँ, इसमें जो रेफरेंस एटम लेते हैं ना, रेफरेंस एटम वो हाइड्रोजन होता है। ठीक है। ठीक है, और इसमें बॉन्ड एनर्जी के डेटा पे हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं। बॉन्ड एनर्जी क्या होता है? जैसे ए और बी के बीच में बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड का कुछ एनर्जी है। हाँ मान लो ये बॉन्ड को तोड़ने के लिए 5 किलो जूल का एनर्जी लगा, बराबर। तो हम ऐसे मानते हैं कि जब ये बॉन्ड बना होगा ना, तो भी इसने 5 किलो जूल की एनर्जी रिलीज की होगी। हाँ समझा। ओके, तो फॉर अ कोवेलेंट बॉन्ड, फॉर अ कोवेलेंट बॉन्ड ए बी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे निकालो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंबल बेटा एक्स होता है। तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जगह पे क्या लिख सकते हो आप? एक्स ए माइनस एक्स बी। हाँ सही। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। बी। तो इसका फॉर्मूला है 0.28। सर लेकिन अगर ये तभी होएगा ना जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। हाँ, और जब ऐसा हम मान के ही चलते हैं, हमने ना ये एजम्पशन ही किया है कि ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी, अगर तुमने देखा होगा स्टार्टिंग में। ठीक है। बराबर ना बेटा? हाँ हाँ, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई ए माइनस ई बी। सर, HCl अगर लिया तो Cl को तो नेगेटिव है, तो Cl तो B के पोजीशन में आता है ना सर। हम्म। तो लेकिन जब हम एक्स उसका बी फॉर्मूला, माइनस ए। सुनो सुनो, हम जब वो फॉर्मूला निकालेंगे ना, तो उसमें चेंजेस करके निकालेंगे बेटा सी एल के लिए। ठीक है। ठीक। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा यही वाला ट्रेंड लेना, बट एज एन बोलते हैं ना, एज एन रेफरेंस, मतलब एक हाँ एग्जांपल लिया। हाँ। ओके, सर माइनस ई ये ए देखो माइनस स्क्वायर ई रूट बी के। क्या है? हाँ, वो सब कुछ बताता हूँ, पहले सर फॉर्मूला देख लो। सर तो ई ए होएगा एक्स ए माइनस एक्स बी, और ई बी होएगा एक्स सी माइनस एक्स डी, ऐसा कुछ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ए इंटू ई बी बी, इंटू है ना, ये याद रखना, मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे ई ए बी क्या है? सर ये क्या है ये सब? क्या हुआ? सर ई ए क्या है, ई ए? सब बता रहा हूँ ना, टेंशन कहाँ ले रहे हो? अरे सिद्धार्थ, कहाँ टेंशन ले रहे हो बबुआ, सब बताते हैं ना। हाँ सर। टेंशन कहाँ ले रहे हो? घबराइए नहीं, हम सब बताएंगे। समझ में आ रहा है? फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सब क्लियर करेगा रे तेरा, यस सर। हाँ सर। समझा? टेंशन नहीं लेना। बार हाँ बार हाँ। हमें डिस्टर्ब करोगे तो मारेंगे, थर्ड से गिर जाओगे भाड़ से, समझे बुढ़? सर आप मार नहीं सकते हो मेरे को इधर। अरे हम यहाँ से ही गोली मारेंगे, ढिचकियां ढिचकियां, समझे? चलो देखो, ई ए बी क्या है, ये अंदर का बता रहा। ई ए बी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड, हाँ सर। बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड। और इसकी यूनिट किस में होगी? किलो कैल पर मोल। मतलब ऐसे एक मोल बॉन्ड रहेंगे ना, ए और बी हाँ के, ये बॉन्ड जो है एक मोल हाँ। बॉन्ड रहेंगे ना, तो उसकी एनर्जी इधर लिखने का, वो प्री कैलकुलेटेड होता है।
मतलब पहले से कैलकुलेटेड है, आपको डेटा में दिया जाएगा। हाँ समझ ठीक में। है सर। अब वैसे मेरे ख्याल से आप ई ए भी समझ गए हो। हाँ, ए और ए के बीच में। हाँ, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड। और ये ई बी क्या है? बी और बी के बीच में। अब देखो कितना चालाक है हमारे से धरफा, फिर भी बीच बीच में चिल्लाते हैं। और सर 0.28 फिक्स्ड वैल्यू है। हाँ, वो एक फिक्स वैल्यू है, उसको एज एन कांस्टेंट ले सकते ठीक है। हैं। हाँ समझ में। हाँ ओके, तो ये जो पूरी यूनिट आएगी ये तुमको किस में आ जाएगी? किलो कैल पर मोल में आ जाएगी। और कभी कभी वो लोग है ना, ये सेम चीज को किलो जूल में भी पूछते हैं, किलो जूल हाँ पर मोल। सर, तो 4.18 कैलोरीज 1 जूल ना, कि उल्टा बोला मैं? हाँ, तो तुम वो उसका कैलकुलेशन नहीं करोगे, पता है ना, अपन सब पहले ही करके बैठते हैं। तो वो केस में जब फॉर्मूला आएगा तो क्या लोगे? 0.102 ले लोगे। हाँ वो वही ठीक है। मतलब। और नीचे सब, अंदर सब कुछ सेम। ये ई ए बी आएगा माइनस ब्रैकेट में। सर सोचो कि ई ए बी बाद में ई ए और ई बी बी का वैल्यू किलो जूल पर किलो कैलोरी पर मोल के अंदर दिया है, ठीक है, और नहीं हमें किलो जूल के अंदर करना है। तो सर जो भी वैल्यू रहेगा ई नहीं ए नहीं, और ये देखो सब का। उन लोग जब भी करेंगे, उन लोग जब भी करेंगे ना, ये सबका वैल्यू इधर एक ही यूनिट देंगे, या तो किलो कैल देंगे या फिर किलो हाँ जूल। और जो तो इसका होगा ना वही इसका होगा, वही इसका होगा, तो सर तुम्हारा लेकिन, फॉर्मूला वो हिसाब से लगेगा। तो ई ए माइनस ई ए माइनस बी का ई ए बी का वैल्यू सर किलो कैलोरी, सबका किलो कैलोरी में दिया, लेकिन है ना हमें बोला कि किलो जूल में फाइंड करने का, तो ऐसा नहीं आएगा क्या? नहीं नहीं, ऐसा जनरली नहीं है। ठीक है। और आएगा भी तो यार, देखो अब उन लोग का अगर मनी कर रहा है तो आप जूल में कन्वर्ट कर दो ना, 4.2 से सबको मल्टीप्लाई। हाँ ठीक है। आ गया समझ में? ऐसा। तो एक क्वेश्चन करें इसके ऊपर। सर बाद में, सर मैं थक गया हूँ थोड़ा अभी। अरे पटल, कैसा रे बाबा इतना? अरे सर नेक्स्ट आप ही टाइम का करूंगा बैठता ना है। सर, नेक्स्ट टाइम करता हूँ मैं सर। मेरे को लगता है ना कि तेरे को ये चैप्टर कराने के बाद ब्रेक देना होगा, क्यों पता है? तू बहुत, तेरा बैकलॉग बहुत हो रहा अरे नहीं है, इसका सर, मतलब पता है? अरे हो जाएगा सर मेरा। सोचना सिद्धार्थ, सिद्धार्थ मेरा एक बात सुनना बेटा। तू सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ रहा है मेरे से, आया ना? हाँ हाँ। ऐसे ही सोच, फिजिक्स वाला टीचर होता है एक मेरे जैसा, और एक तेरे को बायोलॉजी वाला मिल जाए। ऐसे तो मेरे को तो लगता है तेरा मर्डर हो जाए। सर बायोलॉजी के अंदर इतना कुछ नहीं सर, लेकिन फिजिक्स और, हाँ सर थोड़ा बच जाता बैंड। तेरी तो बैंड बज जाती। हाँ और सर। सोच, राजस्थान राजस्थान में थे तो हम लोग मतलब ऐसे पढ़ते थे, ऐसे 6 से 8 8 घंटा रोज कोचिंग। अच्छा। सोच, फिर घर पे आने का, आराम करने का, फिर वापस रिवाइज करने का। सर तो मैं अभी ठीक है। आराम करूंगा और बाद में पढ़ूंगा ना सर। तो कितना सर न, पढ़ता है मेरे को मालूम है। अरे सर कल कल एमजे का क्लास था, तेरा संडे था ना, कल तो छुट्टी होगा। कल छुट्टी था हाँ। उन लोग छुट्टी दे देते। संडे को दिया था सर, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए सर। करा ही ले, करा ही लेते हैं, कुछ था नहीं करने को, मैं मैं तो होमवर्क तेरे कर को रहा तब था। भी मैं तो तेरे को तब भी छुट्टी दूंगा जब तेरा बैकलॉग रहेगा। अभी पीरियड टेबल करने के बाद शायद तेरे को छुट्टी दूं, गैप दूं ज्यादा तो। हाँ सर 3 दिन का दे दो। क्यों पता है? क्यों? तू नहीं तो ना, नहीं कर पाएगा हैंड, तेरे से प्रॉब्लम हो जाएगा इसमें। अरे नहीं सर, मेरे से हो जाएगा सर, लेकिन तब भी अब छुट्टी दे दो, इतना बोल रहे हो तो। इतना बोल रहा हूँ अभी, लेकिन पीरियड टेबल खत्म तो होने दे। हाँ ठीक है ठीक। पहले पहले ही छुट्टी ले लेगा क्या? ठीक है। तो हाँ ये सर। पॉलिंग स्केल पढ़ा आज हमने। हाँ और इस पे 101% तुमको क्वेश्चन मिलेगा, किसमें पता है? आलम की बुकलेट में। ठीक है। ठीक है सर। चलो, ओके, बाय। बाय सर, थैंक यू सर।